Assalamu alaikum. I am Professor Shafqat Ali from Khwaja Farid College Chemistry Department. Today I am discussing about chapter number 7, second year chemistry. This is my lecture number 1 about chapter number 7. तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। तो इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें ओल्ड कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि हिस्टोरिकली बड़े अरसे से ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल होते हैं, इनको नॉन लिविंग मैटर से नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह अल्कोहल था, शुगर थी, यूरिया था, तो ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहे थे। तो असल में इसकी वजह ये थी कि साइंटिस्ट उस वक्त तक ये कामयाब नहीं हो सके थे कि इनको आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में बनाया जा सके। तो उनकी इस फेलियर ने उनकी इस कामयाब ना होने की वजह से उनका एक इसके बारे में कॉन्सेप्ट बन गया कि इनको हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर। तो फिर इसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी एक बन गई। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? वो यही थी कि इट वाज देयर फॉर थॉट इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली इन लेबॉर्ट्री, कि ये नामुमकिन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में बनाया जाए। तो इसी रीज़न की वजह से कि वो समझते थे कि इसके लिए एक सुपर नेचुरल फोर्स की ज़रूरत है जिसे हम क़ुव्वत हयात कहते हैं। तो इसको वो वाइटल फोर्स का नाम देते थे। तो इसलिए इस थ्योरी का नाम वाइटल फोर्स थ्योरी पड़ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वाइटल फोर्स के अलावा नहीं बनाए जा सकते। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो इसकी जो बुनियाद रखी वो जर्मन साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वोलर, तो जिसने 1828 के अंदर एक कंपाउंड बनाया। वो कंपाउंड कैसे बनाया? उसने अमोनियम सायानेट लिया, उसको हीट किया। हीट करने के बाद उसने देखा कि हीटिंग से अमोनियम सायानेट चेंज हो गया यूरिया के अंदर। तो यूरिया वो कंपाउंड है जो यूरिन से पहले हासिल होता था, एनिमल के यूरिन में मौजूद होता था। अब इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियली अमोनियम सायानेट को लेबॉर्ट्री में हीट करके बनाया गया। तो इसके बाद जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो सिंथेसाइज किए गए। तो जब हम एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो पता चला कि इनके अंदर कार्बन जो है वो एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसके अंदर कार्बन का होना लाजमी है। तो हाइड्रोजन इसके साथ आमतौर पर लाजमी तौर पर होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन की जगह कुछ और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन हो सकता है। तो ये सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से अटैच हो सकते हैं। तो इसका मतलब लाजमी नहीं कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड भी मौजूद हैं जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCN है, Na2CO3 है, NaHCO3 है। तो इस तरह मेटल साइनाइड्स हैं, मेटल कार्बाइड्स हैं जिनके अंदर कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ फीचर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन से फीचर्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं। तो सबसे पहला है पिकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो कार्बन की एक अपनी प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच होते जाते हैं और लंबी चेन बनाते हैं। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो इस कैटिनेशन की वजह से ये जो है वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स बनाते हैं। चेन की सूरत में हो सकते हैं, रिंग की सूरत में हो सकते हैं। तो इसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन के साथ।
एंड डबल बॉन्ड विद सल्फर के साथ, तो इसको हम सिंगल, डबल और मल्टीपल बॉन्ड ये बना सकते हैं। बहुत सारी से शेप्स के कंपाउंड बनते हैं, साइज के बनते हैं और के बनते हैं। तो एक उसके बाद प्रॉपर्टी है कि नॉन आयनिक करैक्टर, तो इनका आयनिक करैक्टर इसमें नहीं होता, ये आमतौर पर कोवलेंट होते हैं क्योंकि कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं तो इनकी यील्ड कम होती है। यील्ड इसलिए कम होती है कि ये मॉलिक्यूलर नेचर में होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, और वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्शन होगा, तो इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर जो है ये ज़्यादा टाइम लेता है, चूंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो आयनिक रिएक्शंस के अंदर आयन जस्ट अरेंज होते हैं, इसलिए वो फास्ट होते हैं। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, तो देखें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती है अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो। जिस तरह सिंपल अल्केन में देखें तो CH4 है, इसमें CH2 ऐड कर दें तो C2H6 हो जाएगा, इसी तरह C3H8 हो जाएगा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो इसमें हर एक के अंदर डिफरेंस कितना है CH2 का, तो ये CH2 ग्रुप रिपीट होता जाता है, तो इसके अंदर जो कंपाउंड का मास होगा उसमें 14 यूनिट मास इंक्रीज होता है। तो इस तरह एक सीरीज बनती है जिसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी तकरीबन सेम होती हैं। तो इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिस तरह मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, तो इनके अंदर एक CH2 ग्रुप जो है वो ऐड होता जाता है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। इस तरह अल्कोहल्स में मेथनोल, एथनोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल वगैरह, तो हर एक के अंदर जस्ट मास का 14 यूनिट का डिफरेंस मौजूद है और एक CH2 ग्रुप जो उसके अंदर आता है। तो इसके बाद देखें कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल नहीं होते, कुछ कंपाउंड कम्प्लेक्स भी होते हैं, जिस तरह प्रोटीन्स वगैरह हैं, तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, तो इनका फ्यू थाउजेंड से मिलियंस तक इनका मास हो सकता है। तो इसके बाद देखें आइसोमरिज्म, तो आइसोमरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका डिफर करता है, तो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, तो इस वजह से वो एक दूसरे का आइसोमर कहलाते हैं। इस प्रोसेस को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। जिस तरह ये C2H6O, अगर इसको देखें तो इसके दो फार्मूले इसके पॉसिबल हैं, एक CH3CH2OH जिसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इस तरह CH3OCH3 जिसको डाई मिथाइल ईथर कहते हैं। तो इस तरह देखेंगे सॉल्युबिलिटी, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक का एक रूल है कि मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होते हैं, इसलिए ये बेंजीन और ईथर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो दैट्स एंड ऑफ आवर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।